कांग्रेस ने आज सचिन पायलट से दोनों पद छीन लिए। अब ना वो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं और ना ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। सचिन पायलट और उनके समर्थकों के बागी तेवरों के बाद कांग्रेस ने आज ये सख्त फैसला लिया और राज्यपाल के पायलट और उनके दो साथियों को मंत्रिमंडल से हटाने की सिफारिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दी। कांग्रेस ने एक एक करके पायलट समर्थकों को भी कांग्रेस संगठन से हटा दिया, लेकिन कांग्रेस की इस कार्रवाई से तय है कि राजस्थान का संकट अब कांग्रेस के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा। सवाल यह कि क्या कांग्रेस राजस्थान का अपना किला बचा पाएगी? अशोक गहलोत अभी तो यह दावा कर रहे हैं कि उनके पास पूर्ण बहुमत है, उनके पास, लेकिन क्या पायलट की उड़ान अभी बाकी है? श्री सचिन पायलट जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। वो जो मध्य प्रदेश के कर रहे थे वही मैनेजमेंट अब कर रहे हैं, वो लोग वही टीम वहां पर लग गई है क्योंकि उनका पहले अनुभव हो गया। इस रूप में वहां पर पूरा खेल चल रहा है। इस फ्लोर टेस्ट के बिना इस बात का पता नहीं लगेगा कि वास्तव में किसके साथ कितने वोट है। राजस्थान में गहलोत और पायलट की लड़ाई में कांग्रेस ने अपना फैसला कर लिया। बागी सचिन पायलट की उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी गई। उनके समर्थक मंत्रियों रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह की छुट्टी हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर पायलट और उनके समर्थक मंत्रियों को सरकार से हटाने की सिफारिश कर दी। भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र कर रही थी, लेकिन आगा मैंने कई बार किया कि षड्यंत्र बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हॉर्स ट्रेडिंग का षड्यंत्र है और उसमें हमारे किसी नेता को ट्रैप पे नहीं आना चाहिए। हम सबको जानकारी थी कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। हमारे कुछ साथी गुमराह होकर के चले गए दिल्ली के अंदर और बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। कांग्रेस ने पायलट के लिए पार्टी के दरवाजे एक तरह से बंद कर दिए हैं, लेकिन पायलट ने अपने अगले कदम का ऐलान नहीं किया है। अलबत्ता ट्विटर पर यह जरूर लिखा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी का रुख राजस्थान की राजनीति के लिए अहम है। राजस्थान बीजेपी ने अहम बैठक के बाद सीधे तो नहीं, लेकिन घुमाकर गहलोत सरकार को नंबर गेम में घेरने की रणनीति बनाई है। मेरी केवल आपके माध्यम से इतना है कि इस फ्लोर टेस्ट के बिना इस बात का पता नहीं लगेगा कि वास्तव में किसके साथ कितने वोट है कि नहीं। हमारा अभी इस पर कोई आग्रह नहीं है, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अगर कैबिनेट का विस्तार करना चाहे तो बिना फ्लोर के टेस्ट किए नहीं कराए, वो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। अगर वास्तव में आपके साथ बहुमत है तो फ्लोर पे इसको पहले तय करा लो, उसके बाद फिर आप जैसा भी मंत्रिमंडल बढ़ाना चाहो आपके अधिकार क्षेत्र का होगा। पायलट समर्थक कांग्रेस नेतृत्व की कार्रवाइयों के बाद और ज्यादा मुखर हो गए। पायलट अपना अलग रास्ता चुनेंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी ने पायलट की एंट्री की संभावनाओं से इनकार नहीं किया। देखिए, पार्टी के दरवाजे तो सबके लिए खुले रहते हैं। अगर वो पार्टी की विचारधारा को प्रसन्न होकर के आते हैं तो दरवाजे सबके खुले रहते, और दरवाजे खुले नहीं होते तो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थोड़ी बनती। वैसे तो राजस्थान के नंबर गेम में गहलोत मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन जोर आजमाइश दोनों ओर से जारी है। पायलट के दोस्त माने जाने वाले एमएलए चेतन डूडी गहलोत के खेमे में हैं, तो बीटीपी विधायक राजकुमार रोध गहलोत पर निशाना साध रहे हैं। ये दो भारतीय ट्राइबल पार्टी के माननीय विधायक हमारे साथ हैं। मैं आपको ये तयशुदा बता रहा हूँ कि जब वोटिंग होगी, जहाँ जरूरत होगी वो कांग्रेस पार्टी को वीडियो दिखाऊं जो कह रहे हैं। मुझे जो मेरी उनसे निजी तौर पे बात हुई है, उन्होंने बोला हम तो कांग्रेस को वोट देने वाले, कांग्रेस के साथ रहेंगे। अभी ये हाल है कि हमें एक तरह से कैद कर रखा है, क्योंकि आज 3 दिन हो गए हमारे एमएलए क्वार्टर पे थे,
कई लोग कह रहे हैं हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। और आज पुलिस प्रशासन की 3 से 4 गाड़ियां हमारे साथ लगी है। मैं क्षेत्र के लिए निकला, लेकिन वो लोग निकलने नहीं दे रहे हैं और चारों तरफ गाड़ियां लगा दी हैं और मेरी गाड़ी की चाबी भी। इस बीच कांग्रेस के युवा नेता जितिन प्रसाद ने पायलट के प्रति सहानुभूति वाला ट्वीट किया है। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। गौरव वल्लभ हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। शाहनवाज हुसैन हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। अजय आलोक हमारे साथ हैं, वो जेडीयू के नेता हैं। आशुतोष हमारे साथ हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, सत्यहिंदी.com चलाते हैं और आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले गौरव वल्लभ जी, बधाई दे दें आपको, जंग खत्म हो गई अब तो। जिसको कल तक आप ढकने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं कुछ नहीं हुआ, ये तो परिवार में चलता रहता है, आज तो आपने परिवार से उठा के बाहर फेंक दिया अपने आदमी को। रोहित जी, कल भी मैं आपके साथ शो कर रहा था और मुझे एक एक बात याद है और जो मैं कह रहा था वही हुआ। मैं कल भी कह रहा था कि ये भाजपा का षड्यंत्र है। पायलट जी और हमारे कुछ एमएलए उस षड्यंत्र के भाग बन चुके हैं। वो बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली उस षड्यंत्र को नहीं पहचान पाए और उसका हिस्सा बन गए। और 109 विधायक, मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, 109 विधायक कांग्रेस के साथ है, अशोक गहलोत जी की सरकार के साथ है। पर जो ये षड्यंत्र भाजपा रच रही है उसका आज पर्दा एक और फाश हुआ है कि इनके केंद्रीय नेता ओम प्रकाश माथुर जयपुर पहुंच रहे हैं। इनकम टैक्स की रेट जो कल 2 पे थी आज 4 पे हो चुकी है। ये सब एक कॉन्स्पिरेसी के तहत चुनी हुई सरकार को गिराने की जो साजिश थी भाजपा की, वो सामने आ गई। और अनफॉर्चुनेटली, बहुत दुख के साथ बोल रहा हूं क्योंकि पायलट साहब हमारे बड़े नेता थे, अनफॉर्चुनेटली वो उस ट्रैप में फंस गए, भाजपा की जाल के अंदर। अगर आपको ये पता ही था सर कि वो ट्रैप में फंसे हुए हैं तो उनको ट्रैप से बाहर निकालना था ना, उठा के बाहर थोड़ी ना फेंक देना था पार्टी से बेइज्जत करके। हमने रोहित जी, किसी ने बेइज्जत नहीं किया है। मैं आज भी आपको सर, इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी कि आप बैठ के यहाँ कह रहे हैं एक आदमी जो 5 साल पार्टी को जिता के लाता है चुनाव मैदान से, उप मुख्यमंत्री बनता है, प्रेसिडेंट होता है सर, वो प्रेसिडेंट स्टेट यूनिट का। आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ मिलकर साजिश कर रहा था। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ मिलकर साजिश कर रहा था। देखिए, अब मैं आपको, आपने पूछा बेइज्जत करना, तो क्या इसको बेइज्जत करना कहते हैं रोहित जी? आप अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे बीच में ही टोक देना। आप जब पार्टी ज्वाइन करते हैं पायलट साहब, उसके 6 महीने में वो एमपी बन जाते हैं, मात्र 26 साल की उम्र में। 30 साल की उम्र में उनको केंद्र तो वोट भी पार्टी ने डाले थे क्या उनके लिए जाके सर? जनता ने उनको वोट दिया, वो सांसद बन गए, इसमें पार्टी का एहसान है क्या? एक मिनट मैं बताता हूँ। 35 साल की उम्र में उनको हमने राजस्थान, जो कि भूभाग के लेवल पे देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसके प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं और 40 साल की उम्र में वो बन जाते हैं देश के सबसे बड़े भूभाग के आधार पर राज्य के उप मुख्यमंत्री। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में किसी की इस तरह से राजनीतिक। तो आप ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट का राजस्थान की जीत में कोई रोल नहीं था, बल्कि कांग्रेस ने एक के बाद एक सचिन पायलट पे एहसान किए थे। आपको एक बात और, आपने सही पूछा रोहित जी, जीत या हार विचारधाराओं की और पार्टी की होती है, एक आदमी की नहीं होती है जीत और हार। तो अशोक गहलोत ने अपने बेटे को क्यों नहीं जिता लिया सर अपनी ही सीट से? फिर अगर वो इतने बड़े जादूगर थे और इतनी बड़ी शानदार विचारधारा लेके चल रहे थे तो अपनी सीट से अपने बेटे को नहीं जिता पाए सर वो उस चुनाव में जहां उनकी पार्टी जीत के आ रही थी। रोहित जी, जीत और हार पार्टी की होती है, कोई व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। अगर गौरव वल्लभ जीतता है तो गौरव वल्लभ के पीछे खड़ी हुई कांग्रेस पार्टी जीतती है। जीत और हार इंडिविजुअल्स की नहीं होती है, ये ध्यान रखिए। वल्लभ जी, भाजपा की भी और कांग्रेस में ये तथ्य बराबर लेवल पे स्वीकार्य है। कांग्रेस पार्टी के बहुत सुलझे हुए और बहुत ईमानदार प्रवक्ताओं में से एक मानता हूं जो टीवी पे साफ गोई से बात करते हैं। आपको नहीं लगता कि अपनी पार्टी में एक दूसरे के नेताओं के कपड़े फाड़ने की पूरी तस्वीर को यह कहना कि साहब कोई दूसरा बाहर वाला साजिश कर रहा था, आप असल में एक बार फिर सच से मुंह मोड़ रहे हैं, जो लंबे समय में नुकसान ज्यादा करेगा? आपके अपने और साथी लोग वो कुछ और कह रहे हैं। रोहित जी आप बता दीजिए, आप इसको संयोग कहेंगे, प्रयोग कहेंगे कि दुरुपयोग? की कल ही हमारे नेताओं पे इनकम टैक्स के छापे पड़ जाते हैं, आज और छापे पड़ जाते हैं,
बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर भाग के आज जयपुर क्या करने गए? कोई बर्थडे पार्टी मनाने गए? आप एक दूसरे पे लड़ चलाएंगे तो किसी को तो मजा आएगा ना सर, कोई तो मजा लेगा उसमें। तो मैं यही तो कह रहा हूं, पहले ऐसे मजे नहीं लेते रहे, भगवत भजन करने तो बैठे नहीं आप लोग राजनीति में। कोई रोहित जी मैं फिर बोलता हूं कोई भी साथी जाता है दुख होता है, और सचिन पायलट जी मजबूत और बड़े नेता थे, पर बदकिस्मती से वो इनके जाल में फंस गए। और रही बात, हमने तो सुबह का भूला शाम को आ जाए तो कल वेट किया, आज सुबह तक वेट किया। हम तो उनसे कहते रहे कि आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप आइए, आपसे सब बातें होगी बैठ के, पर वो इनकी कॉन्स्पिरेसी में फंस गए। तो अब क्या कर सकते हैं? कल तक तो आप कह रहे थे कि कोई विवाद ही नहीं है, कल तक तो आप कह रहे थे कि कोई झगड़ा ही नहीं है, कल तक आप कह रहे थे कि सामान्य सी बात है, बीजेपी वाले उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि वो तो ऐसा आदमी था, वो तो वैसा आदमी था, वो तो इनके जाल में फंसा हुआ था, वो तो इनके इशारे पे काम कर रहा था, उस पे तो हमने इतने आसान किया, उसने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया। सर 24 घंटे के अंदर कैसे बदलते हैं सब कुछ? मैं आपको बताता हूँ रोहित जी, परिवार का हर सदस्य महत्वपूर्ण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर कभी क्या आपने सुना कि परिवार का सदस्य नाराज होके परिवार के ऊपर बुलडोजर चलाने आ जाए? ऐसा नहीं होता है। परिवार का हर सदस्य, आपका भी परिवार है, मेरा भी परिवार है, आज तक के करोड़ों दर्शकों का परिवार है। रूठना होता है, पर वो तो बुलडोजर लेके कांग्रेस पार्टी और हमारी चुनी हुई सरकार के सामने आने लगे। तो भरे मन से, दुखी मन से हमको उनको पदमुक्त करना। आप इसमें आज तक का जिक्र कहां से ला रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। कल भी आपने कहा मेरा प्रोड्यूसर भाग जाएगा तो, या उसकी मेरे से मतभेद हो जाएगी तो, मैंने कहा था ना कि प्रोड्यूसर का मेरे से मतभेद होना एक अलग विषय है और 3 लोगों की टीम को लेकर भाग जाना एक अलग विषय है। इस पर वापस आता हूं, उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट को पार्टी में बनाए रखने के पक्ष में है और उन्होंने कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी से बात की है। जितिन प्रसाद और दीपेंद्र हुड्डा दोनों ने सोनिया गांधी से बात की है। जितिन प्रसाद ने ट्वीट भी किया है सचिन पायलट के पक्ष में, यह लिखते हुए कि उन्हें दुख है जो चीजें इस वक्त पार्टी में चल रही हैं, उन्हें दुख है क्योंकि सचिन पायलट उनके केवल सहयोगी नहीं, साथी नहीं, बल्कि उनके मित्र भी हैं। यह बात जितिन प्रसाद ने ट्वीट की है। अब बताइए गौरव वल्लभ, ये दोनों भी ये बीजेपी के जाल में फंस के सोनिया गांधी से बात कर रहे हैं, या फिर देखिए ये जो देख रहे हैं आप देखना नहीं चाह रहे? रोहित जी, पिछले 60 घंटे मतलब 3 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 3 दिन में 6 बार से ज्यादा हमारे शीर्ष नेतृत्व, जिसमें पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अहमद पटेल साहब, चिदम्बरम साहब, रणदीप सुरजेवाला जी, सबने पायलट साहब से बात करी, उनसे आग्रह किया कि आप और विधायक दल की बैठक में जाइए और जो भी गिले शिकवे सबको सुलझा दिया जाए। आप कह रहे हैं, पर वो भाजपा की कॉन्स्पिरेसी में ये आप कह रहे हैं। सचिन पायलट क्या कह रहे हैं, जरा शरद से पूछते हैं। शरद, सचिन पायलट आज तो सामने नहीं आए, लेकिन कल भी आप इस शो में मेरे साथ लाइव मौजूद थे। क्या सचिन पायलट ने यह बात मानी कि पार्टी के आला कमान ने, पार्टी नेतृत्व ने उनके साथ इतनी बातचीत की है जितनी गौरव वल्लभ दावा कर रहे हैं? और क्या उनकी शिकायत ये नहीं थी कि जिनको सुलह सपाटे के लिए भेजा गया उन्हीं के खिलाफ तो नाराजगी है? शरद बोलिए। देखिए गौरव वल्लभ से हम कहना चाहते हैं कि मुझे याद है कि जब पहली बार चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत दिल्ली के चुनाव प्रभारी बने थे, और तब जब वहां पर विद्रोह हुआ था तो जब जयपुर आए थे तो हमें इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था शीला दीक्षित के बारे में कि मियाँ जी घोड़ी चढ़े तो चढ़े, नीचे वालों की सलाम तो ले लें। आज वही सचिन पायलट कह रहे हैं कि घोड़ी चढ़े तो चढ़े, अशोक जी हमारी सलाम तो ले ले, तो नाराज हो जा रहा है। दरअसल देखिए कांग्रेस में एक द्वंद्व चल रहा है रोहित, ये समझना पड़ेगा हमें, गौरव वल्लभ माने या न माने, कि चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, और आखिरी किला जो राहुल गांधी के संभाल रहे थे सचिन पायलट, उनकी विदाई होगी। ये तमाम प्रदेशों में राहुल गांधी के प्रदेश अध्यक्ष की विदाई हो गई है, क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो नौजवानों के साथ सामंजस्य नहीं बिठाना चाहते। ये कहते हैं कि नौजवान जल्दी में है, तो नई पीढ़ी के नौजवान तो जल्दी में रहेगा ही। अब अशोक गहलोत से, गौरव वल्लभ से पूछा जाए कि क्या 5 सालों में अशोक गहलोत को किसी भी एक तस्वीर में दिखा दीजिए सड़कों पर संघर्ष करते हुए, सचिन पायलट ने संघर्ष नहीं किया क्या? ये एक सच्चाई है। देखिए अशोक गहलोत के 35 साल की राजनीति है, उनकी अच्छी पकड़ है, जब वो 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, इससे पहले तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, तो कार्यकर्ताओं में पकड़ रहेगी। लेकिन जो संघर्ष सचिन पायलट ने सड़कों पर किया, उसे कोई एक दिन में इंकार नहीं कर सकता। यही जतिन प्रसाद कर रहे हैं और यही
दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं। इसीलिए लगातार कांग्रेस आलाकमान से बातचीत की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि उनको कांग्रेस में ही रखा जाए। अभी वो कांग्रेस में ही है और उनके जो विधायक है यहाँ पर रोहित, वो भी यहाँ पर कह रहे हैं, लगातार दबाव बना रहे हैं कि सचिन पायलट को वापस मान सम्मान से यहाँ पर रखा जाए। जी, वापस आते हैं शरद आपके पास। गौरव वल्लभ जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले शाहनवाज हुसैन, एक बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी लगातार आपके ऊपर लगा रही है और पिछले कई दिन से लगा रही है, जिसकी परिणति सचिन पायलट की कुर्सी जाने के रूप में हुई है। और आज भी गौरव वल्लभ कह रहे हैं कि आप लोगों के जाल में फंस गए सचिन पायलट। देखिए, कांग्रेस का यह अंदरूनी मामला है। कांग्रेस में राहुल जी और प्रियंका जी के सामने कोई जनाधार वाला नेता खड़ा न हो जाए, ये योजनाबद्ध तरीके से केंद्र के जरिए किया जा रहा है। जानबूझकर सचिन पायलट हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, उनको अपमानित किया गया। और गौरव वल्लभ जी कह रहे हैं भूला शाम में अगर वापिस आ जाए। गौरव वल्लभ जी, आप तो हमारी पार्टी में थे, मैं ऑन एयर कहता हूं आप भी आ जाइए हमारे में वापिस आके। और आपको मैं एक चीज और कहता हूं, आप अगर जमशेदपुर में चुनाव हारे, वो आपकी हार थी या पार्टी की हार थी? दूसरी बात, नहीं पहले सुन लीजिए, हमने 10-12 मिनट सुना है, पूरा गौरव जी बोल रहे सुन लीजिए। गौरव जी, पार्टी में थे, कुछ तो सोच समझ के बोलिए। गौरव जी, ये रोहित जी ये क्या हो रहा है? अच्छा बताइए, गौरव जी सुन लीजिए। दूसरी बात नहीं, मैंने संयम से सुना। गौरव जी सुन तो लीजिए, मुझे भी गौरव जी सुन लीजिए ना, मैं यही पूछने वाला था। गौरव जी, मैं यही पूछने ही वाला था। रुक तो जाइए, मैं यही पूछना ही चाह रहा था, उससे पहले आप बोलने लगे। रुक तो जाइए, अच्छा एक सेकंड, अरे रुक तो जाइए भाई। नौकरी करता था गौरव जी, बताइए कब था आपकी गौरव जी, यही मैं कब ली? गौरव जी, ऐसी बेतुकी बातें करते हो गौरव जी, यही अरे साहब हमने खुद देखा है इस तरह की बेकार बातें करके चले जाते हैं। अरे मैं इनको कुछ बोलूंगा तो गौरव जी, नाराज हो आपको जाएंगे। नाराज कर दीजिए ना। जाइए गौरव जी, बताइए आज तक पे बता के जाइए, नहीं तो अपने शब्द वापस लीजिए। इस तरह की नहीं, कोई साहब हमारे साथ थे, हमने खुद देखा अपनी पार्टी में आपको, जावड़कर जी के साथ देखा, गोपाल कृष्ण अग्रवाल की टीम में देखा आपको। आप ये ऑफर कर रहे हैं, आप ऑफर कर रहे हैं। मैंने तो कह दिया, आपको कह दिया, मैं जानता हूँ मेरी बात चुभेगी, मेरी बात चुभेगी और मैं आपको चैलेंज करता हूँ। आप अरे अभी राजनीति कहाँ कर रहे हैं? गौरव जी बोलने तो दे नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल और प्रकाश जावड़ेकर की टीम में आपको देखा उन्होंने। लेकिन एक सेकंड रुक जाइए ना, एक सेकंड। गौरव जी, गौरव जी, गौरव जी, गौरव जी, गौरव जी, मेरा चैलेंज है। गौरव जी पूछने तो दीजिए, पूछने तो दीजिए। गौरव जी, गौरव जी, एक सेकंड रुक जाइए ना, मेरा सवाल का रुक तो जाइए। पहले आप रुकेंगे तब तो, अरे रुकेंगे तब तो आपको लगा कि सचिन पायलट का पूरा कांड आज गौरव वल्लभ ढक ले। मैं मानता हूँ गौरव जी, आप वजनी आदमी हैं, आप ढक लेंगे सचिन पायलट को, लेकिन वो मुद्दा ज्यादा बड़ा है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, दोनों रुक जाइए प्लीज। एक सेकंड, दोनों रुक जाइए प्लीज, प्लीज रुक जाइए। गौरव वल्लभ, उनका आरोप है, एक सेकंड रुक जाइए ना प्लीज। गौरव जी रुक जाइए। उनका आरोप है कि उन्होंने आपको प्रकाश जावड़ेकर और गोपाल कृष्ण अग्रवाल की टीम में देखा, लेकिन मेरा कहना यह है, एक सेकंड, एक सेकंड सर, एक सेकंड। अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनके साथ इकोनॉमिक फोरम में भारतीय जनता पार्टी में बैठते थे या नहीं बैठते थे? मैं चुनौती देता हूँ आपको, आप गोपाल अग्रवाल के साथ बीजेपी के इकोनॉमिक फोरम में बैठते थे कि नहीं बैठते थे? डिबेट आपको नहीं है तो सुन के चाहिए, वरना हिम्मत है। 10 मिनट सुना है। शाहनवाज हुसैन की हिम्मत को चैलेंज मत कीजिए, मैं बता देना चाहता हूँ। मैं संयम रखता हूँ, मेरी हिम्मत को चुनौती मत दीजिए। जवाब तो दे, और अगर झूठ बोला तो आपको राजनीति से संन्यास लेना अच्छा पड़ेगा। एक सेकंड रुकिए ना, संन्यास लूंगा। अरे रुकिए ना, टीवी पे ही संन्यास ले लीजिएगा, आपके सामने करूंगा, जनता के सामने है, एक एक करके तो बोलिए कम से कम। चिल्लाने से थोड़ी ना हो जाएगा, चिल्लाने से थोड़ी ना हो जाएगा भाई, एक एक करके तो बोलिए। गौरव जी इतना चुप क्यों गया आपको? अगर उन्होंने गलत कहा है, उनकी बात तो सुनने दीजिए। गोपाल अग्रवाल के साथ इकोनॉमिक फोरम में बीजेपी में काम करते लीजिए। आप दोनों पहले तो शांत हो जाइए, पहले आप दोनों शांत हो जाइए, पहले आप दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि
सचिन पायलट के नाम पर राजस्थान में जो कांड हुआ उसको ढका नहीं जा सकेगा। पहली चीज, आप दोनों को शांत करते हुए मैं अजय आलोक और आशुतोष के पास जा रहा हूं। दोनों पानी पीजिए, उसके बाद नहीं, आप जवाब देने की स्थिति में हैं कहां? आप लोग चिल्लाए चले जा रहे हैं, जवाब ऐसे थोड़ी ना दिया जाता। आप चुप ही नहीं हुए सर तब से, पिछले 4.5 मिनट से आप लगातार बोल रहे हैं गौरव जी, उसके बाद कह रहे हैं मैं जवाब देना चाहता हूं। एक एक करके बोलिए तब तो मैं जवाब लूं, लेकिन अगर चिल्लाना ही है तो फिर क्या जवाब लूं? जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं भाई ठीक है, फिर दोनों की आवाज डाउन है। अब मैं जा रहा हूं आशुतोष जी के पास और अजय आलोक जी के पास। आप लोग बोलते रहिए, जब आपका मन भर जाए बताइएगा, उंगली उठा दीजिएगा, वापस आपके पास आऊंगा कि मेरी आवाज खोलिए तो मैं ऐसा कुछ बोलूं जो जनता के सुनने में काम आए। गौरव वल्लभ बीजेपी में थे या नहीं थे? किसी नेता के साथ दिखे थे या नहीं थे? किसी के साथ उनका फोटो आया था या नहीं आया था? यह विषय नहीं है। विषय यह है कि सचिन पायलट कांग्रेस में थे, सचिन पायलट कांग्रेस में हैं, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे, सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आज उनको बेइज्जत करके निकाला गया। अजय आलोक, क्या यह कहकर कांग्रेस पर्दा डाल देगी कि बीजेपी की साजिश का शिकार हो गए थे? अगर वो पीड़ित हैं, वो शिकार थे, तो कांग्रेस को साथ खड़े होना चाहिए था, और अगर वो साजिश करता थे तो फिर कांग्रेस बात को गोलमोल क्यों कर रही है? अजय आलोक। देखिए रोहित, अभी जैसे गौरव भाई ने खुद ही कहा कि सचिन पायलट हमारे बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन वो बीजेपी के चक्कर में आ गए हैं, इसीलिए उनको हमने हटा दिया, अब वो हमारे नेता नहीं थे। इतनी बार थे का उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो आपके दर्शक ये बात तो जरूर समझ गए होंगे कि अध्यक्ष पद और उप मुख्यमंत्री पद तो दूर, कांग्रेस पार्टी अनुशासन कार्रवाई के तहत उनको कांग्रेस से बाहर निकालने का ही मन बना चुकी है। इन्होंने बात की इज्जत देने की कि 30 वर्ष की उम्र में 4 महीने के अंदर एमपी बन गए, तो ये बन गए, वो बन गए। राहुल गांधी जी का जरा प्रोफाइल निकाल लीजिए गौरव जी, पता चलेगा कि कैसे वो एमपी बने, 2 साल एमपी बनने के बाद वो महासचिव बन जाते हैं, उसके ठीक 5 साल के बाद और कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन जाते हैं, और बिना कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए वो चाइना के डेलीगेशन में भी जाते हैं, MOU साइन करते हैं, और तो और प्रधानमंत्री का ऑर्डिनेंस भी फाड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो आप साबित कर रहे हैं ना कि जब तक सचिन पायलट गांधी परिवार की जी हुजूरी करते रहे, उन पे नजरें इनायत बनी रही। गांधी परिवार के विपरीत जाकर उन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ जब आवाज उठानी चाहिए, उनको निर्ममता पूर्वक रास्ता दिखा दिया गया। तो ये तो कोई नई बात नहीं है कि आप गांधी परिवार के मिशंस के खिलाफ अगर जाएंगे तो ठीक है, लेकिन साथ के साथ ये मत भूलिए कि दरिया को बहने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि दरिया में हुनर होता है ना, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। तो गांधी परिवार कितने भी बांध बिछा दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, विश्वास शर्मा, ये सब जितने लोग हैं ये सब अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, उन्हें कोई कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं है। अब ये बात जितनी जल्दी गांधी परिवार को समझ आ जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर होगा। नहीं तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को समझ में अब आ रहा है कि वो दिन आ गया है, इस परिवार के रहते किसी और आदमी को आगे बढ़ना संभव नहीं है। और आज इसीलिए ये विद्रोह के जो सुर आप देख रहे हैं, चाहे वो हुड्डा के सुर हों, चाहे वो जितिन प्रसाद के सुर हों, चाहे वो कहीं से भी सुर हों, ये हर कांग्रेसी आदमी फील करता है तो उसकी प्रतिभा को यहाँ पे दबाया जाता है, सप्रेस किया जाता है। ठीक क्लासिक एग्जाम्पल संजय झा है, जिनके स्पोक्स पर्सन थे, जिनको सिर्फ निकाल दिया गया किस बात के लिए, ये सब जानते हैं। तो कांग्रेस में ऐसी फेयर लिस्ट बहुत लंबी है जी। सचिन पायलट जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने बीड़ा उठाया। ठीक, वापस आता हूं आपके पास। आशुतोष आपके पास आ रहा हूं, उसके पहले एक खबर बताते हुए, रात 8 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है अशोक गहलोत ने। कैबिनेट की मीटिंग पहली बुला ली है उन्होंने। आज कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ चेहरे बदले गए हैं, क्योंकि सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे, वो हटाए गए। उनके साथ के 2 रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को भी हटा दिया गया, क्योंकि वो दोनों सचिन पायलट के करीबी थे, उनके विश्वास पात्र थे, उनके खेमे के थे। तो अब नए चेहरों के बाद आगे की रणनीति क्या होगी अशोक गहलोत खेमे की, इसको लेकर बैठक होने वाली है। बीजेपी दबाव बना रही है कि फ्लोर पर आइए और विधानसभा में बहुमत साबित कीजिए, शरत। लेकिन अशोक गहलोत को लगता नहीं इन सब बातों से कोई फर्क पड़ रहा, या पड़ रहा, वो दिखाना नहीं चाह रहे। देखिए, पढ़ तो रहा है, जिस तरह के आप अगर फेस को रीडिंग करते हैं जब वो बोल रहे थे, तनाव तो है। भले ही ये कह रहे हैं कि 101 है, 102 है, 101, 102 में बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। एक विधायक अगर बहुमत में है तो कभी भी मामला गड़बड़ा रहेगा। जिस तरह सचिन पायलट के ग्रुप ने एक वीडियो जारी किया है, उसमें दिखाया गया है किस तरह से भारतीय ट्राइबल पार्टी का विधायक चिल्ला रहा है कि मुझे बंद कर लिया गया है, बचाओ।
वो वीडियो सही या नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आज का है, हकीक हाईवे होटल का है, जब पकड़ के ला रहे थे पुलिस वाले। तो पुलिस वाले पकड़ के ला रहे हैं, तो सरकार कब तक बचेगी? इस बीच कैबिनेट की बैठक बुलाई है, उसके 7:30 बजे और 8 बजे मंत्रिपरिषद में, उसमें जो विभाग छीने गए हैं मंत्रियों से PWD और पंचायती राज थे सचिन पायलट के पास, वो किसी और को दिया जाएगा। इसी तरह पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह थे, वो प्रभार किसी और को दिया जाएगा, और खाद्य आपूर्ति मंत्री थे रमेश मीणा, वो प्रभार किसी और को दिया जाएगा। इस तरह की जो औपचारिकताएं होती है वो पूरी की जाएगी, और उसके बाद ये कैबिनेट की मीटिंग और मंत्री परिषद की मीटिंग जो है मुख्यमंत्री निवास में होगी। यहाँ से सारे लोग जाएंगे और फिर मीटिंग करने के बाद यहाँ आएंगे, कि शाम को यहाँ पर एक ग्रुप बुलाया गया है, म्यूजिकल ग्रुप, जो पुराने गानों को गाता है। अशोक गहलोत पुराने संगीत सुनने के शौकीन है, तो रात 9 बजे यहाँ पर आज पुराने संगीत का कार्यक्रम भी है इस होटल में, रंगारंग कार्यक्रम भी रखा गया है। चलिए, जीत का जश्न, इसका मतलब अशोक गहलोत मना रहे हैं, और मना नहीं रहे, कम से कम मना के बताना चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, फिलहाल ये सब जानकारी देने के लिए। शरद कुमार देखिए जानकारी दे रहे हैं कि रात को गीत संगीत का कार्यक्रम भी है। आशुतोष जी उधर से कह रहे हैं हमारे परिवार में दिक्कत हो गई, देखिए बेचारा इतना बढ़िया सदस्य था हमारे परिवार का, वो बीजेपी के झांसे में आ गया, और फिर रात में पार्टी भी कर रहे हैं। नहीं, अगर अशोक गहलोत जो चाहते थे अगर वो हो जाए तो पार्टी क्यों नहीं करेंगे? ये तो अशोक गहलोत बहुत शुरू से चाहते थे इस बात को, मतलब जिस दिन से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे उस दिन से उनको इस बात का अंदाजा था कि सचिन पायलट इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है उनको, और सचिन पायलट अगर पार्टी में रहते तो देर सवेर अशोक गहलोत को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती और उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ के केंद्र में आना पड़ता। तो आज अशोक गहलोत खुश है, अगर पार्टी बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये समझने वाली बात है। लेकिन ये स्टोरी उसके आगे की बात है। स्टोरी क्या है? दरअसल ये नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की व्यक्तिगत हार है। व्यक्तिगत हार इसलिए है क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी अपने जो जूनियर लीडर्स हैं या यंग लीडर्स हैं, अगर उनके लिए रास्ता नहीं बनाती है, अगर वो छटपटाते हैं, अगर उनको अब पार्टी के अंदर अपना भविष्य दिखाई नहीं पड़ता है, और जो वरिष्ठ नेता है जो 3-3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3-3 बार के पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, अगर वो बैकसीट लेने के लिए तैयार नहीं है, तो इस तरीके की बगावत पार्टी के अंदर होगी। मुझे अभी भी लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी ने जो सचिन पायलट को लेकर फैसला किया है वो गलत फैसला किया है। उनको आज भी इस बात की कोशिश करनी चाहिए थी सचिन पायलट को मनाने की, और मेरा अपना मानना है कि सचिन पायलट मान गए होते। अगर अभी भी मान लीजिए कि सचिन पायलट के लिए राजस्थान में रहना मुश्किल है, तो मेरा अपना मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी को सचिन पायलट को केंद्र के अंदर, यानी पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर, केंद्र में उनको वो जगह देनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि भविष्य सचिन पायलट जैसे नेता ही कांग्रेस पार्टी को आगे ले जा सकते हैं। जितनी बयानबाजी और जितनी फजीहत आज हुई है, सचिन पायलट का नाम ले लेकर बातें कही गई हैं, उसके बाद आपको लगता है संभव है उनको वापस केंद्र में लाना? दूसरा, आपने कल भी एक बात कही थी, आज आपने उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन बात लगभग वही कही है। मार्गदर्शक मंडल बीजेपी में होता है तो आपको बिल्कुल नापसंद रहता है। आप कहते हैं कि देखो अपने नेताओं को कितना जलील कर रहे हैं, कैसे उनको किनारे लगा दिया, बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं उनकी राजनीति को। कांग्रेस को आप सलाह देते हैं देखो बीजेपी तो मार्गदर्शक मंडल बनाती है, और तुम अपने बुजुर्गों को आगे कर रहे हो, जवानों को बाहर निकाल रहे हो। चक्कर क्या है सर? मैं रोहित, कल भी मैंने कहा था कि जब अटल बिहारी, जब माफ करिएगा लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को जब मोदी जी ने फौरन मार्गदर्शन मंडल में डाला था, तो मैंने उसकी तीखी आलोचना की थी। लेकिन हर पार्टी के अंदर एक सक्सेशन प्लान होना चाहिए ना। अगर आपका सक्सेशन प्लान नहीं होगा तो पार्टी आगे कैसे ग्रो करेगी? और मैंने इस बात का भी उदाहरण दिया कि 2009 के चुनाव के बाद जब दिल्ली के अंदर सारे लोग बैठे सोच रहे थे कि अरुण जेटली पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, या सुषमा स्वराज बनेंगे, या वेंकैया नायडू बनेंगे, या अनंत कुमार बनेंगे, तब आरएसएस ने नागपुर से नितिन गडकरी जैसे एक लेसर नोन चेहरे को दिल्ली के लेकर आए और उनको बनाया। और उन्होंने समझ लिया कि 2009 के चुनाव के बाद से अब लाल कृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, इन लोगों के बल पर चुनाव नहीं जीत सकते। उन्होंने नरेंद्र मोदी को कल्टीवेट किया, और आज रिजल्ट आपके सामने है। और नरेंद्र मोदी ने भी जब देश के अंदर जब वो आए, प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने बिल्कुल नए आदमी को, अमित शाह को पार्टी की बागडोर समझी, और तब पार्टी आगे बढ़ती है। अगर कांग्रेस के अंदर वही 70 साल के 80 साल के नेता ही अगर बागडोर संभालेंगे और नए लोगों को मौका नहीं देंगे, तो देर सवेर ये टूटन होगी। इसलिए मैं कहता हूं ये अशोक गहलोत के लिए जीत का अवसर जरूर हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए हार का अवसर है। और यह सिलसिला सिर्फ सचिन पायलट तक नहीं रुकेगा। मैं आज फिर कहता हूं आपसे, अन्यथा सचिन पायलट को केंद्र के अंदर लेना चाहिए, या तो उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, या उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, और उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए कि आप पार्टी को पूरे देश के अंदर खड़ा करने की कोशिश करिए। तो ये सचिन पायलट सचिन तेंदुलकर बन पाएंगे कि नहीं? अब ये तो वक्त बताएगा। सचिन तेंदुलकर बन पाए जब 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने अपनी बैटिंग शुरू की, तब किसको मालूम था कि 25 साल के बाद ये आदमी हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया की राजनीति का, दुनिया की क्रिकेट का सबसे बड़ा बैट्समैन बनेगा ब्रैडमैन के बाद। तो वो तो 1996
86 की बात कर रहे हैं या 87-88 की बात कर रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, लेकिन सचिन पायलट के अंदर वो क्षमता है, मैं जानता हूं इस बात को। एक तो उनका सोशल बेस है, वो जिस सामाजिक समुदाय से आते हैं वो समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है उत्तर भारत की राजनीति के अंदर, और उनकी एक युवा छवि भी मेहनत करना चाहते हैं, तो जाहिर तौर उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है गौरव वल्लभ, शाहनवाज हुसैन, आपका जो भी निजी है सर, जो भी विवाद हुआ, मुझे लगता है कि आज का विषय वो नहीं है। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, उस बात को पीछे छोड़ते हुए आज के मुद्दे पर आते हुए। हाँ, मैं एक गौरव जी पहले शाहनवाज जी बोल रहे, क्योंकि वो पहला कमेंट भी पूरा नहीं कर पाए, आपने पकड़ लिया कि नहीं मुझे बताओ मैं आपकी पार्टी में कब था। वो विषय नहीं है। ठीक सर, प्लीज 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 शाहनवाज हुसैन, शाहनवाज हुसैन देखिए, उसके लिए अलग मौका मिलेगा, कोई और दिन आएगा जिस दिन आपकी पूरी बहस इस बात पे करा देंगे कौन किस पार्टी में था किस में नहीं था। आज का विषय यह है, क्या सचिन पायलट बीजेपी में आ रहे हैं? क्योंकि ओम माथुर ने कहा अगर हमारी विचारधारा कबूल है तो हमारा तो वेलकम है उनको। देखिए रोहित जी, सचिन पायलट के बारे में मैं कह रहा था कि वो प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेहनत की, केंद्र में भी रहे, लेकिन दिक्कत अशोक गहलोत, मेरा कहना ये अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा नहीं है। आशुतोष जी कह रहे हैं उनको दिल्ली लाकर चाहिए वर्किंग प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। यहाँ अगर सचिन पायलट या टैलेंटेड लीडर आएंगे तो जो परिवार में राहुल जी और प्रियंका जी जो स्थापित हैं, वो कम उम्र में, गौरव जी और वल्लभ जी ने कहा कम उम्र में ये दिया वो दिया, अरे मेरी पार्टी ने तो कम उम्र में सबसे ज्यादा भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र का कैबिनेट मंत्री बना है। तो पार्टी बनाती है तो पार्टी का ये निर्णय होता है। आप ये कहेंगे कम उम्र में दे दिया तो बाद में अपमानित करेंगे उनको, अपमानित करने का अधिकार नहीं होगा। दूसरा, वो आज की आपकी पार्टी से गए भी नहीं, अभी कांग्रेस में हैं। अभी से जो अजय आलोक जी ने कहा आप उनको थे बता रहे हैं, जाता हुआ बता रहे हैं, उनके बारे में उनका पहले कल पोस्टर नोच दिया। सवाल यह है, कांग्रेस के अंदर वर्टिकल डिवीजन है, परिवार से जुड़े हुए नेता एक तरफ हैं और जो परिवार की निष्ठा है, और एक कांग्रेस से जो निष्ठा है, जिनकी कांग्रेस से निष्ठा है उनको किनारे किया जाता है। बात नहीं समझ में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बाहर रहकर हम विपक्ष के नाते स्थिति पर नजर बनाए हुए। नहीं शाहनवाज जी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपके प्रतिद्वंदी कमजोर पड़ रहे हैं, उनमें टूट हो रही है, आपको खुश होना चाहिए, लेकिन आप सचिन पायलट के लिए दुखी ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्यों? नहीं, हम उनके खुशी या गम में शामिल नहीं है कांग्रेस के। हम तो ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जब माही कश्ती डुबाए तो उसे कौन बचाए। जब कांग्रेस का जो आज नेतृत्व कौन है, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, उसके बाद आप चौथा व्यक्ति कह सकते हैं जो कांग्रेस नेतृत्व कहा जाए, कांग्रेस हाईकमान कहा जाए? नहीं कह सकते, मैं जानता हूं। इसलिए अगर राहुल जी को, सोनिया जी को और प्रियंका जी को मालूम है कि अशोक गहलोत उनको अपमानित कर रहे हैं, मैंने राजस्थान में जाकर 1 साल पहले प्रेस किया था कि कहीं भी बैनर में डिप्टी सीएम की फोटो नहीं, कहीं उनको कोई अधिकार नहीं, जो सरकार लाया वो सरकार के किनारे सिर्फ मंत्री पद देकर बैठाया हुआ है। तो हमारा कहना है कि कांग्रेस पार्टी अगर खुदकशी पे आमादा है तो उसे कौन बचाएगा? मतलब आप साल भर से उनको चने के झाड़ पे चढ़ा रहे थे? नहीं, डॉक्टर जिसकी परिणति ये हुई ही नहीं, मैं कह रहा हूं अगर डॉक्टर किसको बचाएगा? अगर मरीज खुद जीना ना चाहे, जीने की इच्छा खत्म हो जाए, तो क्या किसी को कोई जिला सकता है? ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी अपने ही नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार करी। हम लोगों को टेलीविजन पर आकर कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी का कैसा अपमान टेलीविजन पर बैठ के किया जाता है। मैं तो वाणी संयम नहीं तोड़ता। ठीक है, मैं तो कहता हूं कि मैंने जो बात कही थी जिससे गौरव जी नाराज हो गए, अरे बीजेपी में आना तो स्वाभिमान की बात है सर। ठीक है, स्वाभिमान की बात है। ओके सर, उसको छोड़ते हैं ना, उससे आगे बढ़ गए हैं। गौरव वल्लभ फटाफट बोलिए, फिर आशुतोष और अजय आलोक के पास जा रहा हूँ। गौरव वल्लभ, मैं निवेदन करूंगा उसको छोड़ दे, लेकिन फिर भी आप बोलना चाहते हैं बोल ले, लेकिन उसको बहस का विषय ना बनाए। बहस का विषय सचिन पायलट है। मैं अजय आलोक जी ने जो बात कही वहीं से चालू करूं। जी, अजय आलोक जी, राहुल गांधी जी अध्यक्ष बनने से पहले 3 बार लगातार सांसद रहे, 2004, 2009, 2014। और रही बात जो शहनवाज जी बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस नेतृत्व नहीं चाहता, अरे शहनवाज जी थोड़ा तो सोचिए, 2009 में जब यूपीए 2 की सरकार बनी थी तो 35 साल से कम उम्र के 18 मंत्री थे। आज है क्या आपकी इस कैबिनेट में? शहनवाज भाई, आप जैसे अच्छे व्यक्ति को टिकट तक नहीं देती है पार्टी, दुख होता है ना। इतने बड़े केंद्रीय मंत्री रहे हुए आदमी को बिहार से टिकट तक नहीं मिलता है।
आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे, मैं मानता हूँ। तीसरी बार आपने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो रहा है। प्लीज शहनवाज भाई सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपने मुझे नहीं, मैं कह रहा हूँ शहनवाज भाई सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ मैं सुन लीजिए, आप संतुष्ट सुन लीजिए। मेरी पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूँ, जहाँ 10 लोग हैं। आप इतना बोलते हो और आपको टिकट तक नहीं मिलता है। गौरव जी, टिकट तक नहीं मिलता है। मैं टिकट बांटने वाला हूँ। गौरव जी वो कह रहे हैं टिकट बांटने वाली कमेटी का सदस्य। बिहार में आपको मेरी सीट अलायंस में भाजपा में दुख होता है ना गौरव जी, वो कह रहे हैं मैं सचिन पायलट नहीं बन पाऊंगा। मेरे ऊपर आरोप लगाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ शहनवाज भाई, मैं सीए इंस्टीट्यूट का निदेशक था, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन ही नहीं कर सकता हूँ। आप ऐसी बेतुकी बातें टीवी पर आके करके अपनी हंसी क्यों उड़वाते हो आप? सर गोपाल जी के साथ और अरे मैं सीए इंस्टीट्यूट का निदेशक था। अच्छा सर, ठीक, कोई पॉलिटिकल मान लिया सर, आप क्लास लेने जाते होंगे बीजेपी में, छोड़ देते हैं सर इस बात को। शहनवाज जी आपके नेताओं को पढ़ाने आते होंगे अर्थशास्त्र, क्यों उड़ाते हो? आपके नेताओं को अर्थशास्त्र पढ़ाने जाते होंगे वो, इस बात को इसलिए ठीक सर, निदेशक था। ओके चलिए सर, ओके ओके, कैसे आगे बढ़ रहे हैं? हो गया क्लैरिफिकेशन इस बात पे। शाहनवाज जी आते थे जनाब। अच्छा ठीक सर, प्रमाण दे दूंगा, दस्तावेज ले आइएगा शाहनवाज जी किसी दिन प्लीज, या ट्वीट कर लीजिएगा। मुझे लगता है इस लड़ाई को यहाँ छोड़िए, आगे दूसरे मंच पे ले जाइएगा प्लीज सर। आज मसला सचिन पायलट है, गौरव वल्लभ का करियर ग्राफ नहीं है सर। आज मसला सचिन पायलट का करियर ग्राफ है। और क्या जो बात आशुतोष कह रहे हैं, अजय आलोक, अशोक गहलोत भले ही जीत गए हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हार गया। अगर वाकई ऐसा है तो क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इसका मैसेज गलत जाएगा? या कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए हमेशा तैयार रहती है कि गांधी परिवार पर तो सवाल लोग उठाते रहते हैं, उठाएंगे आगे भी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, जो मैंने बात पहले कही, आशुतोष जी ने भी कमोबेश वही बात कही। सवाल ये उठता है यहाँ पे कि अपने नेतृत्व के आगे किसी और को पनपने नहीं देना है। और कांग्रेस की ये जो बूढ़ी पीढ़ी है, इसको युवाओं के साथ समन्वय बैठाने का कोई मतलब नहीं। और सोनिया गांधी जी थोड़ी असुरक्षा की भावना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रति है, तो एक स्वाभाविक सा चीज है। लेकिन जहां तक रहे सचिन पायलट और बाकी लोग की बात, तो ये मैं बता दूं कि सितारों के आगे जहां और भी हैं, मोहब्बत के जहां और भी हैं। तो पायलट है कहां मुरान तेरा भी, तेरे सामने आसमां और भी है। सचिन पायलट को आप रोक नहीं पाएंगे। और राजस्थान में उल्टी घड़ी शुरू हो गई है। गौरव जी, मैं फिर आपको बता दूं कि 2 साल के अंदर कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनना आज तक की आसान बच्चों का काम नहीं होता था। किसी कांग्रेस सांसद की औकात नहीं है कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए ऑर्डिनेंस को चिथड़ी करके फाड़ दे। ये सिर्फ राहुल गांधी ही कर सकते थे, क्योंकि वो राहुल गांधी है, ठीक है ना। और अध्यक्ष बन के और बिना अध्यक्ष बने हुए चाइना डेलीगेशन ले जाके MOU राहुल गांधी ही साइन कर सकते थे। निकलिए इस परिवार के चक्कर से, नहीं तो कांग्रेस पार्टी का सर्वनाश हो जाएगा। देश के लिए जरूरी है कांग्रेस। आप लोग गांधी परिवार से निकल जाइए, कांग्रेस बच जाएगी। ठीक, आशुतोष जी आप उंगली उठाए थे काफी देर बीच में, मैं उस वक्त सवाल ले नहीं पाया आपसे। अचानक ये क्या हुआ है? मतलब या तो सचिन पायलट आपको काफी पसंद है, फेवरेट है, इसलिए बीजेपी में आपको लोकतंत्र लगने लगा, जिसके लिए आप हमेशा दुहाई देते हैं कि सबसे अलोकतांत्रिक व्यवस्था इन्हीं की है। देखिए, अब ये अजीब सी स्थिति हो गई। अगर आप कोई एनालिसिस के आधार पर कोई पोजीशन ले लेते तो आपको फिर उसके साथ जोड़ दिया जाता है। आप अपनी पोजीशन अमूमन बदलते नहीं है ना सर, आज बदली है इसलिए पूछना पड़ रहा है, वरना तो कुछ हो जाए आप अपनी पोजीशन कहां छोड़ते हैं? मैंने कहा ना कि मैं विश्लेषण करता हूं और राजनीतिक विश्लेषण के तौर पे जो मुझे ठीक लगता है वो मैं करता हूं। देखिए, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, दरअसल कांग्रेस की आज की स्थिति क्या है। कांग्रेस एक जमाने में प्लेटफॉर्म हुआ करता था जिसमें श्यामा प्रसाद, माफ करिएगा, जो कैबिनेट जवाहरलाल नेहरू की बनी, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे और बाबा साहब अम्बेडकर भी थे। तो वो कैबिनेट थी जिसमें मोरारजी देसाई भी जैसे लोग हुआ करते थे। तो सब अलग अलग ध्रुवों पे, अलग अलग छोर पे रहने वाले व्यक्ति थे। आपको याद दिला दूं, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री को जब प्राइम मिनिस्टर बनाना था तो मोरारजी देसाई ने कंटेस्ट किया। उसके बाद जब मिसेस गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात है, उस वक्त ही बाकायदा पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में वोट पड़े थे और तब मिसेस गांधी वहां प्राइम मिनिस्टर बनी थी। लेकिन उसके बाद मोरारजी देसाई ने पार्टी नहीं छोड़ी। पार्टी तब छोड़ी जब इंदिरा गांधी ने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी और ऐसी स्थिति मामला पहुंच गया जहां के बाद से कांग्रेस में उनका रहना असंभव हो गया। और उसी के बाद से कांग्रेस की कमजोरी सामने आ रही। अगर आज कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट और क्या अशोक गहलोत के बीच में कोई वैचारिक मतभेद है, क्या वो उस तरीके का मतभेद है जो अंबेडकर और नेहरू के बीच में हुआ करता था, या जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेहरू के बीच? बिल्कुल नहीं। आज सिर्फ और सिर्फ इस बात की लड़ाई है कि भाई मुझे आगे राजनीति में जाना है और ये वरिष्ठ लोग मुझे आगे राजनीति में जाने देना नहीं चाहते। इसलिए मैं फिर कहता हूं
कि राजनीति के अंदर छोड़ दिया, बाकी दुनिया में भी सीनियर लोगों के लिए एक रिटायरमेंट एज होना चाहिए, एक सक्सेशन प्लान होना चाहिए। अन्यथा अगर 42 साल की उम्र में अगर बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकते हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती? मेरी समझ में नहीं आता है। आखिर मिसेस गांधी भी बहुत छोटी उम्र में देश की प्रधानमंत्री बनी थी। अगर 104 विधायक अशोक गहलोत में अपनी आस्था जता रहे हैं, अगर 104 विधायक अशोक गहलोत में अपनी आस्था जता रहे हैं, तो जबरदस्ती सचिन पायलट को बना देगा सर वहां सीएम हटा के अशोक गहलोत? मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, क्योंकि विश्लेषकों को पसंद है सचिन पायलट। अशोक देखिए, आज कांग्रेस पार्टी जिसके साथ खड़ी होगी नेता वही होगा। ये बात शाहनवाज हुसैन भी अच्छी तरीके जानते हैं, ये बात गौरव वल्लभ भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और मैंने उदाहरण दिया था कि राजनीति के अंदर प्लेटफॉर्म बड़ा होता है, आप प्लेटफॉर्म छोड़ते हो, आपका अचानक बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, मेरा एक सवाल है गौरव वल्लभ अभी आ रहा हूं शाहनवाज जी। गौरव वल्लभ, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो हेमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो जगन मोहन रेड्डी हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी उनका साबित होना बाकी है, क्या बाकी नामों से कांग्रेस पार्टी ने कोई सीख नहीं ली? देखिए, मैं या कांग्रेस खुश रहती है इस बात से कि चलो कोई बात नहीं, कहीं भी रहेगा, है तो अपना ही आदमी, वैचारिक तौर पर दूसरे के ही वोट काटेगा? रोहित जी, दो बातें प्रोग्राम में घूम फिर के आ रही है। पहली बात कि कांग्रेस युवा लोगों को प्रोत्साहित नहीं करती। अरे नहीं करती तो मेरे जैसा साधारण आदमी आज राष्ट्रीय प्रवक्ता बनके इतने महत्वपूर्ण शो में शहनवाज हुसैन के सवालों का जवाब कैसे दे पाता? सचिन पायलट जी हो, मिलिंद देवड़ा जी हो, देश के और युवा नेता हो, मैंने उदाहरण दिया कि 35 से कम के 18 लोगों को कैबिनेट में जगह सारे सचिन पायलट की पैरवी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने दी ना, सोनिया जी से बात भी कर रहे हैं वो सारे। सोनिया गांधी जी, जिन युवाओं का आप जिक्र कर रहे हैं वो सारे सोनिया जी से बात कर रहे हैं कि सचिन पायलट के साथ ऐसा मत करो। देखिए कितनी बड़ी बात बोल गए गौरव वल्लभ। फिर प्रॉब्लम क्या हुई? दूसरा सवाल कि 2009 के कैबिनेट दूसरा सवाल युवाओं को जगह राहुल गांधी ने दी। जी मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। दूसरा सवाल बार-बार राहुल गांधी ने दी जगह। प्लीज इसका मतलब कि राहुल गांधी सवाल जो बार-बार 2009 में ना, थोड़ा सा मेरे को बोलने दीजिए। जो दूसरा सवाल बार-बार आ रहा है, खुद बोल गए। क्या सचिन पायलट जी को, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं भरे मन से और दुखी मन से बात कह रहा हूँ कि उनको पद मुक्त करना पड़ा। दिख रहा है सर, दुख तो दिख रहा था, और रणदीप जी की बातों में भी दिख रहा था, अशोक जी की और आपकी भी। बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो गए सर, बीजेपी के हाथों में कठपुतली बन गए। अभी तो कांग्रेस में है, समस्या ये हुई। सर आप लोग तो विक्टिम के साथ खड़े होने वाले लोग बताते हैं अपने आप को, तो अगर इतना बड़ा विक्टिम है सचिन पायलट तो आपको साथ खड़े होना चाहिए था कि उठा के बाहर फेंक देना चाहिए था, तो अगर वो कॉन्स्पिरेसी के शिकार है तो। अरे रोहित जी कहा, हम तो उनका परसों से कह रहे हैं विधायक दल की बैठक में। इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि अशोक गहलोत ने आप लोगों के सहारे बीजेपी के कंधे पे रख के सचिन पायलट का शिकार किया, और इसको आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जी ऐसा कुछ नहीं है रोहित जी, मैं आपको फिर कहता हूँ, सचिन पायलट जी हमारे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण नेता है। आप अभी थोड़ी देर पहले थे, अब आज गिनती क्यों भूल रहे हैं? अभी आधे घंटे पहले थे, अब आपने है कर दिया। करना पड़ा, भारी अभी कह रहे करना थे, अभी कह रहे हैं आप किधर हैं गौरव जी? सचिन जी के साथ हैं कि अशोक गहलोत जी के साथ? आप अपनी कांग्रेस के साथ मेरे पे क्यों निकाल? अच्छा सर, एक सेकंड एक कमेंट शाहनवाज से लेना। 30 सेकंड में आपको टिकट नहीं मिला, आप नाराज। अच्छा गौरव जी मैं समझ सकता हूँ, इतिहास में नाम प्लीज दर्ज गौरव जी एक एक करके मेरे जिक्र मत किया, मैं जवाब दे दूं। बोले शाहनवाज जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आज गौरव जी को क्या हुआ है? आपने तो इतनी तारीफ की रोहित जी की, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, ईमानदार हैं, ये कभी कहते हैं सचिन पायलट थे, कभी कहते हैं, फिर कहते हैं हम वो कांग्रेसियों को। अरे सुनिए जनाब सुनिए ना, अरे रोहित जी आज तो नियंत्रित कीजिए ना आप थोड़ा। रोहित जी आज तो नियंत्रित कीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अरे भाई फिर अब मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की तो शुरुआत है, कोई युवा नेता राहुल गांधी जी के अलावा, गौरव जी आपके अलावा कोई कांग्रेस में युवा नेता बचेगा या नहीं बचेगा?
या पूरा घर खाली होने वाला है, क्योंकि हर युवा नेता को लगता है कांग्रेस के पास न नेता है, न नीति है, न आपकी नीयत है। आप इस देश में जो कांग्रेस के अंदर गौरव जी जो युवा नेता है, इनको चुप कराइए ना जनाब। प्लीज गौरव, रोहित जी लगातार बोले चले जा रहे हैं। इससे क्या ना आशुतोष जी भी परेशान हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। आप सोचिए दर्शकों की क्या हालत होगी। आशुतोष जी तो कान में ईयरफोन लगाए तब नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे आप बाकी लोगों का क्या होगा सोचिए। साहब मैं 15 सेकंड में 20 सेकंड लीजिए, 20 सेकंड लीजिए, फिर आशुतोष से 10 कमेंट देना मुझे। बोलिए क्या हो गया गौरव जी आपको? बोलिए। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता पर, कांग्रेस के नीति पर कोई विश्वास कांग्रेस जन को नहीं है। कांग्रेस के अंदर एक लीडरलेस है, वो सिर्फ 3 लोग हैं, उसके अलावा उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस अपनी कमियों की तरफ नहीं देखती। हमारी तरफ उंगली उठाने से पहले 4 उंगली अपनी तरफ देखिए। जो सवाल रोहित सरदाना जी आपने पूछा कि जगन मोहन रेड्डी हो या अजय कुमार हो या अशोक चौधरी हो, मैं पुराना नहीं गिनाता, राजगोपालाचारी से गिना दूंगा मैं। ये शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, अलग अलग कांग्रेस बन गई। आखिर कांग्रेस से मोह क्यों नहीं भंग हो रहा? भारतीय जनता पार्टी का कोई आज तक भारतीय जनता पार्टी का विभाजन हुआ क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कभी इस तरह से विभाजन किया? अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।